In this video, I want to discuss the topic राइबोसोम. जे पैलेट ने इसे 1952 में डिस्कवर किया था. राइबोसोम राउंड स्ट्रक्चर है जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है और आरईआर में भी प्रेजेंट होता है. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है. अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड, 70S और 80S. 70S प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और 80S यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. दे आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म और ये डिस्पर्स भी हो सकता है और अटैच टू दी ईआर मेम्ब्रेन. 50S और 30S इसका सब यूनिट्स में डिवाइडेड है और इसमें 60 और 40S डिवाइडेड है. फिर ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है, उसको आगे देखेंगे हम लोग. उसके बाद फिर राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो देख रहे हैं कि 2 सब यूनिट्स है, 1 लार्ज सब यूनिट्स एंड स्मॉल सब यूनिट्स यहाँ पे शो किया गया है. प्रोकैरियोट्स का यहाँ पे शो किया गया है, यूकैरियोट्स का. इसके 40 और 60S जो मिला के 80S बनते हैं और ये 30S और 50S सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मिला के 70S बनते हैं. फिर ये हम लोग देख रहे हैं कि सब यूनिट्स का ये है. फिर ये राइबोसोम बनाता है. ये फिर ये अगर ये एक से ज़्यादा अगर फॉर्म करता है तो उसको डायमर बोलते हैं. फिर ये एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं तो उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम भी बोलते हैं. ये सब यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द Mg+आयन. Mg+आयन जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है इसके अटैचमेंट में. केमिकल कंपोजिशन है जो कि आरएनए और प्रोटीन से 80-90% बना होता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज भी प्रेजेंट होता है. फिर हम लोग यहाँ 2 मॉडल देखते हैं, एक स्टॉफलर और एंड विटमैन्स मॉडल जिसको क्वाशी सिमेट्रिकल मॉडल भी बोलते हैं और दूसरा मॉडल है लेक मॉडल जो कि एसिमेट्रिकल है. इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये कहा गया है कि टेलीफोन रिसीवर और एम्ब्रियो के जैसा ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है. इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये टेलीफोन लाइक रिसीवर जैसा है और ये इसका बेस है और ये उसका ऊपर का हेड है, बॉडी है और ये लार्जर सब यूनिट्स है, ये सब स्मॉलर सब यूनिट्स है. लेक मॉडल कहता है कि जो कि एसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है और इसका अलग ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यहाँ देखते हैं. और अभी फिलहाल प्रेजेंट पे हम लोग इसी स्ट्रक्चर को लेके आगे चलते हैं. स्मॉलर सब यूनिट्स है, लार्जर सब यूनिट्स है और ये दोनों मिला के ये राइबोसोम बनाता है. उसके बाद फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन में ये प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है. और एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम अगर अटैच्ड है तो उसको पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम बोलते हैं. फिर ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन भी है. उसके बाद फिर एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से भी ये प्रोटेक्ट करता है थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस. उसके बाद मैसेज ट्रांसफ़र भी करता है मैसेज और बहुत सारे इसके फंक्शन है. इसका स्ट्रक्चर हम लोग फिर देखते हैं कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है. ये इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है यानी कि आरईआर है. रफ में ही राइबोसोम प्रेजेंट होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. उसके सरफेस पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है. इसका स्मॉलर सब यूनिट्स है, लार्जर सब यूनिट्स है और ये प्रोटीन एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन. दिस ऑल अबाउट द राइबोसोम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.